सो यहाँ तक हमारा हो गया है, हमने सारा स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने उस पे आना है, इंटीरियर, एक्चुअल इंटीरियर बनाने पे, राइट। सो दिस वॉल इज़ द ईजीएस्ट, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अब इंटीरियर में हम चाहें ना तो उसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग अलग वॉल्स भी बना सकते हैं, राइट। नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट स्टिल एक अच्छा, अच्छा क्या, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना। सो मैं इसका नाम दे दूंगा कर्टेन या विंडो वॉल, जो भी देना हो। तो उससे मुझे पता रहेगा कि इसमें सब ये कर्टेन वाली वॉल के पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है यहाँ पे एक पेलमेट। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर ऐसे प्लेस कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। देन आई कैन ऐड अ प्लेन, ऐसे। इसको रोटेट कर लूँगा मैं 90 डिग्री। एक चीज़ और, मैंने जब इसको रोटेट किया 90, तो मुझे वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उल्टा रोटेट हो गया। तो माइनस अगर प्रेस किया तो वो फिर घूम गया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि चीज़ें जो है वो सही रोटेट हो रही है। नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको ऐसे स्नैप कर दूंगा ये वाले, ये वाले पॉइंट से, ताकि वो यहाँ ऊपर से अलाइन हो जाए। देन एडिट मोड पे जाके आपने 3D कर्सर लाने के लिए क्या किया था? शिफ्ट प्लस, किससे होता है, शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन, ठीक है। शिफ्ट प्लस राइट माउस बटन, जब जहाँ भी हम क्लिक करते हैं हमारा कर्सर वहाँ प्लेस हो जाता है। सो अब इस एज को ले लेते हैं, ये वाली एज को, और इसको मूव करके हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ तक रख देते हैं। लाइक ये हमारा पेलमेट का लेवल है, आई गेस यही है। हाँ लग तो यही रहा है, बट ठीक है। देन ये वाली एज को लेके मूव करके यहाँ पे स्नैप, ये वाली एज को लेके मूव करके यहाँ पे स्नैप, बाहर आ जाते हैं। एंड ये हमारा पेलमेट बन गया है। इसको आगे लेके आ जाते हैं, तो मैं देखो इस एंगल से देख रहा हूँ। आई कीप स्विचिंग माई व्यूज़, है ना, मैं हमेशा एक ही व्यू से काम नहीं करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। इनफैक्ट 3D जो आर्टिस्ट, के ऊपर लगेगा। क्या चीज़, हाँ एसी पेलमेट के ऊपर लगेगा, राइट। सो इसको आगे लेके आते हैं हम अराउंड 9 इंचेस, मुझे नहीं पता कितना आगे लाना है, बट मैंने उसको 9 इंच आगे कर दिया हूँ। आई गेस इसमें सीलिंग का प्लान नहीं था, तो ठीक है, सीलिंग मुझे याद भी नहीं है, विल मेक समथिंग खुद से ही सीलिंग के लिए। बट इस पेलमेट मैंने आगे लेके आ गया हूँ। बट ये अभी भी पेपर थिन है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड टू डू दैट, वेरी इजी, ऐड मॉडिफायर, कौन सा, सॉलिडिफाई, गलत लग गया, सॉलिडिफाई। एंड इसकी जो वैल्यू आएगी 1 इंच का मैं दे देता हूँ, या फिर लेट्स गो विथ 0.75 इंचेस, बिकॉज 0.75 कितना होता है, 18 mm होता है, 18 mm कर देते, 18 mm एंटर। हाँ 0.75 वॉज राइट। ठीक है, तो ये 18 mm का मैंने प्लाई का बना दिया हूँ, ऐसे दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे 18 mm दे दिया हूँ। ये हमारा पेलमेट बन गया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कर्टन्स, कर्टन्स बहुत इजीली बना भी सकते हैं। लाइक अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की चीज़ है आपका कर्टन, तो आप लाइक बहुत सिंपल कर्टन बना सकते हो, है ना। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी बना सकते हैं। एंड देन हम डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। आई टेल यू ऑल थ्री, लेकिन कर्टन पे हम बाद में आते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाली वॉल जो है अभी के लिए ये कंप्लीट है, इसके बाद बस कर्टन्स लगने हैं यहाँ पे, यस। ठीक। सो इस वॉल को मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक और कलेक्शन ऐड करूँगा, जिसका नाम हम दे देते हैं, लेट्स से कि ये स्टडी, स्टडी नहीं, बेड वाले पे आ जाते हैं। सो बेड बैक वॉल, नॉट श्योर क्या बोलेंगे उसको, मैंने ये बोल दिया हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब मुझे इस एरिया में बनाना चालू करना है। एंड लेट्स स्टार्ट विथ, ये जो ऊपर का पैटर्न है ना, इससे चालू करते हैं। इन्हें पैटर्न कैसा है कि ये हमारा वॉल लेवल है, विजिबल है, विजिबिलिटी आई थिंक विजिबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं इसमें। इसको अगर मैं सिंगल करके, एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा डल कर दूँ, यस नाउ इट्स बेटर, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी विजिबल होंगी। सो दिस इज़ एक्चुअली वॉल लेवल, राइट। और ये यस। जो सेक्शन है ना, ये 2 से 3 इंच बाहर आएगा, ठीक है। सो ओके, सो टू डू दैट हम क्या करेंगे कि पहले इस शेप को हम बहुत इजीली ट्रेस करते हैं। नाउ देर आर 2 मेथड्स। पहला मेथड है कि मैं इस शेप को ही लेके एडिट मोड पे जाके
और लाइक इसको सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में ऐसे सेलेक्ट कर लूँ उसको, ये ऑल्ट बटन होल्ड करके, है ना, ये पता नहीं ऑफ क्यों हो जाता है, लाइक ऐसे। एंड देन उसको मैं सेपरेट करके और उसी पे काम कर लूँगा। ठीक। जो दूसरा तरीका है जो कि मैं अब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो ये कि हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे एंड देन हम एक प्लेन ऐड करेंगे और इसको अगेन रोटेट कर लेंगे हम सही एक्सेस पे। देन विल टेक दिस और इसको यहाँ पे हम ऐसे स्नैप कर दिए, इसको ऊपर ले जाके यहाँ स्नैप कर दिए। अब थोड़ा समझते हैं कि हाउ वी गोइंग टू मेक दिस। ठीक। तो ये कर्व से बना सकते हैं। नहीं, कर्व से बहुत मेहनत लग जाएगी, दिस इज ईजियर। कर्व से कर सकते हैं बट बहुत मेहनत का काम है, लाइक आपको कर्व को घुमाना भी तो पड़ेगा ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज़ कि मैं अगर इसको छोड़ दूँ, मैं पहले यहाँ पे इतना बड़ा प्लेन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। Yes, sir. देन यहाँ पे उसमें ऐसे लाइंस ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ऐड कर देंगे। Then bevel कर देंगे। देन हम इसको हटा देंगे, हाँ इसको हम हटा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से भी ये ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा फिर ये एक तरह से ऐसा, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ सर। एंड देन हम ये जो वर्टिसेस है ना, इन वर्टिसेस को बेवल कर सकते हैं, इसको बेवल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ भी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे प्लेन ऐड करके या कुछ भी करके ये शेप बनाना है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये देखो मैंने यहाँ पे स्नैप करके रख दिया, फिर मैंने इसको एक्सट्रूड किया क्योंकि एक्सट्रूड करने पे वहाँ पे एक एज छूट जाती है, यू सी दिस एज है यहाँ पे, है ना, इसीलिए हमने एक्सट्रूड किया। अब हम फिर से एक्सट्रूड किए और यहाँ पे लाके स्नैप कर दिए। ठीक है। सिमिलरली इस पूरी एज को लेके हम ऊपर कहाँ पे, ये अंदर वाले पे मूव कर देते हैं यहाँ पे। देन फिर से हम इसको एक्सट्रूड करके यहाँ नीचे तक लेके आ जाते हैं, आई गेस यहाँ तक है, यहाँ तक लेके आ जाते हैं। सेम चीज़ हम इन एजेस के साथ भी करेंगे, इसको पहले हम मूव करके लाएंगे, वहाँ एक्सट्रूड करने की नीड नहीं है, और यहाँ पे फिर हम एक्सट्रूड करेंगे ताकि वहाँ पे एज रह जाए, और फिर से एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे स्नैप कर देंगे। ठीक। देन विल सेलेक्ट दीज टू फेसेस एंड डिलीट देम। तो इससे एग्जैक्टली जो हमको शेप चाहिए था ना वो शेप मिल गया है। अब एडिट मोड पे जाके हमको बस क्या करना है, इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, ये वाली दो वर्टिसेस और ये वाली दो वर्टिसेस, और इनको बेवल करना है। वर्टेक्स को बेवल करने का क्या था, कंट्रोल B। प्लस शिफ्ट, बी वॉज फॉर एज, है ना, प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है, वर्टेक्स बेवल होता है। लेट से कि हमको नहीं होता है याद, हम कंट्रोल बी दबा रहे हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ ऊपर यहाँ पे ये दे देता है, हम वर्टेक्स पे जा सकते हैं, फिर यहाँ से विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड सबसे अच्छा है क्लैंपिंग ऑन कर दो तो ऑटोमेटिक विड्थ सेट कर देता है। फिर यहाँ से हम नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, एंड हमारा जो एग्जैक्ट शेप चाहिए था वो शेप मिल गया है। कुछ एक्स्ट्रा ज्योमेट्री भी है बट लेट इट बी। ठीक है। सो अब इसको अपन देख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किए, ऐसे पुश वो पुल किए, यहाँ भी ये क्लैंप नहीं हो रहा है तो सी प्रेस कर दिए, हाँ सी प्रेस करने पे अभी क्लैंप हो रहा है, एंड माउस व्हील ऊपर नीचे करके हमने नंबर ऑफ कट बढ़ा दिए। Yes। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऐसे भी हो जाती है ना, जल्दी भी हो जाती है। सो नाउ वी हैव ऑल द फेसेस, ये एक्स्ट्रा फेसेस हैं, इनकी हमको उतनी नीड नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेलेक्ट एवरीथिंग, जैसे इनफैक्ट क्या हाँ करना पड़ेगा, वी कैन सेलेक्ट एवरीथिंग। ठीक। प्रेस एक्स एंड गो टू लिमिटेड डिजॉल्व। लिमिटेड डिजॉल्व करने पे वो क्या करता है कि सारी ऐसी चीज़ें हटा देता है जिसकी जो एक्चुअली हमको नीड ही नहीं है। ठीक। और यार लिमिटेड डिजॉल्व में यहाँ पे एक एंगल भी होता है, इस एंगल को मैं यूजुअली 1 डिग्री रखता हूँ, तो 1 एंटर कर देता हूँ बस। तो 1 डिग्री से बड़े एंगल में जितनी चीज़ें होती हैं उनको रखता है, बाकी सबको हटा देता है। सो वेरी यूजफुल। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे जितनी ज्योमेट्री थी उसने वो रिमूव कर दिया, एंड जो शेप हमको चाहिए था एग्जैक्टली वो शेप हमें मिल गया है। ठीक है। Yes, sir। नाउ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दिस लाइन इज इनसेट, इसीलिए मैंने बाहर वाली लाइन को पकड़ा था, बिकॉज नाउ आई कैन जस्ट इनसेट ऐसे, एंड मुझे अंदर वाली लाइन मिल जाएगी। ये 1.5 इंचेस का इनसेट है, लेट्स डू दैट एंड डन। ठीक है। हाँ। अब ये जो है ना, लाइक अगर मैं सॉलिड व्यू पे आ जाऊँ ऐसे, और रैंडम कलर्स कर लेते हैं क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। सो दिस पार्ट आई वांट सेपरेट, बिकॉज ये जो बाहर वाला है ना,
दिस वन, ये फ्रेम टाइप का है और उसके थोड़ा सा अंदर है, ये लेवल का डिफरेंस है। तो इसको पी प्रेस करके मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा अगर, तो ये सेपरेट हो जाएगा, है ना, ये तो मैं बता चुका हूँ। सो नाउ वी हैव टू पार्ट्स, एक ये वाला। सर क्या क्या आपने ये बॉर्डर फ्रेम सिलेक्ट करके देन। फ्रेम या फिर अंदर का पार्ट सेलेक्ट करके एंड देन पी एम प्रेस करते हैं एडिट मोड में, तो सेपरेट का मेन्यू ओपन होता है, उसमें सिलेक्शन पे कर देंगे तो अलग हो जाता है। सो नाउ वी हैव दीज टू पार्ट्स, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। मैं ऊपर वाले पार्ट में अलग सॉलिडिफाई लगा सकता हूँ, लेट्स से 1 इंचेस बाहर की तरफ, और अंदर वाले में भी सॉलिडिफाई लगा सकता हूँ एंड लेट्स गिव इट 0.75 इंचेस बाहर की तरफ। ये हो गया, या 0.5 कर देते हैं इसको, देर, है ना। तो सर इससे क्या हुआ, कर सकते थे ना। यस मैं बताने वाला हूँ वो अभी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग पार्ट में पूरा पूरा एक पोर्शन बन गया है। लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग कि हमें अगर एक्सट्रूड करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेट्स सी, उसके लिए मैं अंडू कर देता हूँ, कहाँ तक, जहाँ तक ये दोनों सिंगल पार्ट थे, यहाँ तक। सो आई हैव जस्ट इंसर्ट दिस एंटायर थिंग अंदर। अब मैं क्या करूँगा, पूरे को बाहर एक्सट्रूड कर सकता हूँ 1 इंच, और फिर अंदर वाले फेस को सेलेक्ट करके इसको -5 इंचेस में एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो पूरे पार्ट को हमने क्या किया, पहले हमने बाहर एक्सट्रूड कर दिए 1 इंच, और फिर अंदर वाले पार्ट को हमने अंदर एक्सट्रूड कर दिया, तो -0.5 इंचेस। ठीक है, यस सर। सेम चीज़ बनी है बिल्कुल, बस डिफरेंस क्या है कि ये हमने एक्सट्रूड करके बनाए हैं एंड वो हमने मॉडिफायर से बनाए थे। ठीक। यस सो बाय डूइंग दिस हमें जल्दी चीज़ मिल गई है एक्सट्रूड करने से, लेकिन मॉडिफायर से करने पे क्या होता है कि भाई जो चीज़ मिली है वो ज़्यादा मॉड्यूलर है, उसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या, बट दोनों तरीके बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। सो दिस इज़ डन। अब हमें क्या करना है, ये जो लेवल है ये एक्चुअली 1 इंच नहीं, इसको 2 इंच बाहर आना था। ठीक है, सो एडिट मोड पे जाएंगे, टॉप व्यू पे जाएंगे और एक्सरे मोड पे जाएंगे, ऐसे। क्यों, अरे ये क्या हो गया, एक्सरे मोड पे इसीलिए गए बिकॉज वी नीड टू सेलेक्ट ऑल दीज वर्टिसेस, ये जो अंदर है ना ये वाला भी, तो आई नीड टू सेलेक्ट ऑल दैट, क्योंकि उसको बाहर लेके आना है मुझे। अब वो गलत हो गया है थोड़ा सा, चलो इजी तरीके से बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। सो व्हाट विल डू इज़ कि ऑल्ट बटन को होल्ड करके इस लाइन पे क्लिक करेंगे, उन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेगा। 1 इंच हमने इसको एक्सट्रूड किए थे, तो हम 1 इंच और इसको मूव कर सकते हैं एक्स एक्सिस में, 1 एंटर। सेम चीज़ अंदर वाले फेस के साथ भी, इसको भी G X 1 एंटर, तो 1 इंच बाहर हो गया। ठीक है, बाय डूइंग दिस हमने उसको 2 इंच एक्सट्रूड कर दिया, फिर ये अभी भी ½ इंच अंदर है। सो दिस इज़ डन। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये जो नीचे का पोर्शन है ये मुझे याद नहीं है, सो लेट मी जस्ट चेक माई रेंडर्स, उससे समझ में आ जाएगा कि ये कैसा बना था। कौन सा था ये, सो वी हैव दिस, है ना। सो इसके चारों तरफ ये बॉर्डर जो चल रही है वो बॉर्डर एक्चुअली नीचे भी आई है, तो उसको नीचे भी कर देंगे हम, वेरी इजी। हम कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं, लेट्स ऐड वन मोर प्लेन, पता, दैट इज़ ईजियर। सो हम यहाँ पे कर्सर वहीं रहने दो, ऐड करेंगे प्लेन, उसको लेके आएंगे नीचे एंड देन रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। फिर इसको ला के मैं यहाँ कहीं पे रख देता हूँ। एडिट मोड पे जाते हैं, इस एज को सेलेक्ट करके लेट्स मूव इट डाउन, इस एज को लेके यहाँ लास्ट तक, इसको लेके वहाँ लास्ट तक, और इसको लेके ऊपर। इनफैक्ट पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बनाया ज़रूर हूँ, बट आई थिंक बाद में ऐड हुआ है ये, क्योंकि ये जो चीज़ है थोड़ी सी अलग है। सो अभी जो हमें प्लान में दिख रहा है हम उसके साथ जाते हैं, एंड अगर हम अभी देखें तो वी डोंट हैव दिस बॉर्डर, जो है ये कंटिन्यू नहीं हुई है, यहाँ पे एक न्यू ऐसे राउंड बॉर्डर हाँ सर। है ना। तो उसको बना लेते हैं डायरेक्टली, एंड उसको बनाने के लिए मैंने प्लेन बिल्कुल सही रखा हूँ। एडिट मोड पे जाके मुझे बस अब सब जगह पे कर्व चाहिए, इन सारे कॉर्नर्स पे। तो अगेन मुझे जितने भी मेरे वर्टिसेस हैं उनको बेवल करना पड़ेगा,
है ना। 1 मिनट, कुछ मैसेज आ रहा है कि इम्पोर्टेंट। ओके, सो बेवल करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किए एंड वी पुल जस्ट लाइक दिस। ये हो गया। एक बार देख लेते हैं, हमने 2.5 इंचेस का बेवल किया है ना। इट्स फाइन। इसके बाद हम पूरे को सेलेक्ट कर लिए। पूरे पूरे को सेलेक्ट करने से फेस सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई प्रेस करेंगे एंड आई थिंक ये 1 इंच का इंसर्ट है। यस, एंटर। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बट दैट इज़ बिकॉज प्लान सही नहीं बना है, हमारी कोई गलती नहीं है। सो लेट इट बी। ठीक है। यस। सो इससे क्या हुआ कि हमारे पास दोनों पार्ट आ गए हैं। अब मैं ये बीच वाले फेस को डिलीट कर सकता हूँ, बाहर आ सकता हूँ एंड वी हैव दिस रेडी। ठीक। ये आई थिंक ये सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे हैं। तो आई सेलेक्ट एवरीथिंग, एक्सट्रूड। उसी लेवल पे मैंने स्नैप कर दिया उसको। लाइक ठीक है, कैसे ई प्रेस किए, हाँ स्नैपिंग ऑन करके जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिए तो स्नैप हो गया। ठीक है। सो ये हमारा बॉर्डर आ गया है। अब इसके बीच में कैसा है, इसके बीच में इस टाइप के प्लैंक्स हैं, बहुत सिंपल प्लैंक लगे हैं। प्लैंक है या फैब्रिक है, प्लैंक है। ठीक। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। अगेन हम एक और प्लेन ऐड करेंगे। ये हाँ, नीचे तक रहेगा पूरा? नहीं, यहाँ से ऊपर है। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ से। सो आई थिंक ये 2 इंच या 3 इंच होगा, 2.5 इंचेस है। 2.5 इंचेस मैंने इसको ऊपर कर दिया। ठीक। ठीक है ना। बस इन सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करके उसको ऊपर मूव कर दिया एडिट मोड में, दैट्स इट। एक और प्लेन लेके आ गया अब मैं, इसको भी रोटेट कर लिए। अब बहुत डार्क नहीं लग रहा है कि मुझे डार्क लग रहा है? सर मुझे सही दिख रहा है। ओके, मेरे लिए डार्क होगा फिर। इसमें तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। लेट मी चेंज दिस, ये ठीक है। सो एडिट मोड पे गए, अगेन सेम चीज़। वर्ड इन एजेस को लेंगे और स्नैप कर देंगे। इसको भी यहाँ पे स्नैप, इसको लेके यहाँ पे ऐसे स्नैप। हो ही नहीं रहा है। अच्छा, वो वर्टेक्स पे होगा ना, फॉरगॉट। ठीक है, ये सही जगह पे नहीं है तो इसको आगे लेके आ जाए ऐसे। अब सही स्नैपिंग दिखेगी। हाँ, ये सही हो गया है। इसको भी यहाँ पे ले आके पास में आ जाते हैं और इस वर्टेक्स पे स्नैप कर देते हैं। नाउ इसको कैसा दिखाना है ये हम बाद में बना सकते हैं, बट इसको कैसा दिखाना है, इसको हमें लाइंस दिखाना है। तो उसके लिए हम ढेर सारे इसमें लूप्स ऐड कर देंगे ऐसे, जस्ट ऐसे। ठीक। देन इस पूरे को लेके हम एक्सट्रूड कर सकते हैं बाहर। एंड आई एम नॉट श्योर इस लेवल पे है कि नहीं। आई गेस थोड़ा सा अंदर है, तो उसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे। जी देन एक्स और 0.5 बाहर आ गया है, तो माइनस दबा के अंदर कर दिया हमने उसको। ठीक है। देन हमें क्या करना है कि इन सारे वो एजेस को सेलेक्ट करना है। तो एक इजी तरीका इसका ये है कि हम ऐसे बॉक्स बना के पतला सा और इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अंदर की सारी एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। बट हमें पूरे लूप को सेलेक्ट करना था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। सो फॉर डूइंग दैट हमने क्या किए, सिर्फ बॉक्स बना के हमने सामने की एजेस को सेलेक्ट कर लिए हैं पूरी। ठीक। नॉर्मल ऑफ कर देता हूँ। देन वी कैन गो टू सेलेक्ट लूप, एज लूप। तो पूरी लूप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एज लूप पे करने पे। ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक नहीं, अभी नहीं कर सकते बिकॉज बेवल करना है हमको, तो वी कांट सेलेक्ट दीज। एंड देन हम इसको बेवल कर देंगे पतला सा, जस्ट लाइक दिस। सेगमेंट्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो सेगमेंट एक होने चाहिए। देन इसको हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस ई। मतलब यहाँ से एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं करने के। ज़्यादा इजी तरीका ऑल्ट प्लस ई प्रेस करना है। सो ऑल्ट ई एंड देन एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। और फिर हम इसको नीचे हल्का सा नीचे कर देंगे, हल्का सा। तो ये क्या करता है, वैसे मैं बता चुका हूँ शायद, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स बताया हूँ क्या? नहीं सर। नहीं, तो मैं समझा देता नहीं। हूँ। अलग अलग तरीके होते हैं एक्सट्रूड करने के। तो जैसे अगर हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और हम एक्सट्रूड प्रेस करते हैं, तो एज यू कैन सी फेस हमेशा अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है, अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
राइट। अगर हम मल्टीपल फेसेस को सेलेक्ट करते हैं तो उन सारे फेसेस का जो एवरेज डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में सारे फेसेस एक्सट्रूड हो जाते हैं, राइट। बट समटाइम्स वी डोंट वांट दिस, वी वांट कि भाई ये यहीं एक्सट्रूड हो, ये यहीं एक्सट्रूड हो। सो फॉर डूइंग दैट हमारे पास होता है ऑल्ट ई प्रेस करने पे एक्सट्रूड का मेन्यू, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक्सट्रूड फेसेस जो कि ई होता है हमारा नॉर्मल वाला, लाइक नॉर्मल एक्सट्रूजन। इसके बाद एक होता है अलॉन्ग नॉर्मल। तो अलॉन्ग नॉर्मल में क्या होगा, सारे जो फेसेस हैं वो अपने नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सट्रूड होते हैं, राइट। तो हमने इसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया बिकॉज यू वांट कि सारे फेसेस जो हैं वो अलग अलग अपने नॉर्मल के हिसाब से एक्सट्रूड हो। सिमिलरली वी हैव इंडिविजुअल फेसेस, तो इससे क्या होगा, सारे फेस इंडिविजुअली एक्सट्रूड होते हैं, ठीक। Yes. एंड देन जो लास्ट एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, दिस इज लाइक जो अपना स्केचअप में प्रेस पुल होता है ना, हाँ तो सर। वो एग्जैक्टली वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इससे हाँ। अपन फेसेस को प्रेस पुल कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट करके एंड देन एक्सट्रूड मैनिफोल्ड पे जाओ, सेम वही चीज़ दिखेगी जो नॉर्मली होता है। बट मैं इसमें थोड़ा सा समझाना मेरे लिए में भी थोड़ा सा मुश्किल है, मे भी ऐसे में आ जाए। नहीं, इसमें थोड़ा समझाना मुश्किल है बट समझ गई होगी अगर वो चलाई हो तो, ठीक है। सो मैंने इसीलिए इसको नॉर्मल के अलॉन्ग किया हूँ, बिकॉज बाई डूइंग दैट हमने इन सारे फेसेस को हल्का हल्का सा इंडिविजुअली अंदर कर दिए, ठीक। सो दिस इज़ डन, ये पीछे का भी बन गया है। अब बस जहाँ पे भी हमें ये फेसेस नहीं चाहिए हम एडिट मोड पे जाके वहाँ से फेसेस को हटा सकते हैं। जैसे ये पूरे फेसेस जो हैं यहाँ से यहाँ तक, वी डोंट वांट दीज, इसको छोड़ के, ठीक है। सो आई रिमूव दैट। सो डिलीट फेसेस, सेम चीज़ यहाँ पे भी, लाइक मुझे दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी ये वाले फेसेस नहीं चाहिए, ये वाले। सो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दीज एंड डिलीट फेसेस। डिलीट करने से, अच्छा इसको भी डिलीट कर दे, के इसको भी कर देते हैं। सो एज सेलेक्ट पे आते हैं एंड ये थोड़ा सा काम जो है वो हो जाता है, लाइक समझ में नहीं आता है कैसे करना है, बट वो काम करते करते आने लगता है। वी डोंट वांट एनी ऑफ दिस, डिलीट फेसेस। सिमिलरली नीचे के भी फेसेस, इसको भी हटा देते, टॉप व्यू से ज़्यादा इजी पड़ेगा। लेट्स रिमूव दिस पार्ट एंड यहाँ पे भी आके यहाँ से हम इस पूरे को हटा सकते हैं ऐसे, फेसेस, इसको भी, इनफैक्ट यहाँ पे दो फेस चाहिए थे, तो लेट्स सी कि वो हमसे गलती हो गई तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। वी डोंट वांट दिस, और इसको भी हटा दो अभी के लिए। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइक हमें यहाँ पे दो फेस और चाहिए ये एंड यहाँ पे एक फेस और चाहिए, तो हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। सो मैं इस एच को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाऊंगा अगर, तो वो इंक्रीज़ करते जाएगा सिलेक्शन को। तो मैंने वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया हूँ, अब मैं इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ। देन बेस पॉइंट मेरा ये हो जाएगा, बेस पॉइंट यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ रख दिया। एक बार और तो शिफ्ट आर से रिपीट हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं हम, पूरे एजेस को सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस दबाए ताकि सिलेक्शन ग्रो हो जाए, एग्जैक्टली उतना ही ग्रो की जितनी हमको नीड है। एंड देन शिफ्ट प्लस डी दबाए, देन बी प्रेस करके बेस पॉइंट लेके यहाँ रख दिया। अब क्योंकि हमने इसको अभी डुप्लीकेट किए हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्टिसेस हो गए होंगे, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस एम, बाय डिस्टेंस, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वर्टिसेस को रिमूव कर देगा, है ना। अब यहाँ पे हॉलो है तो इस फेस को क्लोज करने के लिए हम ऑल्ट को होल्ड करके अगेन इस पूरे एच को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन एफ प्रेस करने पे वहाँ फेस से फिल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी, ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट करके एफ कर दिए तो फिल हो गया। यहाँ पे भी एक मिसिंग है, सो लेट्स मेक दैट जस्ट लाइक दिस, फेस पॉइंट यहाँ, सेम चीज़। सो ग्रो दी सिलेक्शन, डुप्लीकेट, बी से बेस पॉइंट, ये मैंने बेस पॉइंट पकड़ा यहाँ रख दिया, सेलेक्ट एवरीथिंग। के लिए पूरा क्या कर रहे थे, क्या और करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। ऑल्ट करके और लेफ्ट क्लिक करो तो पूरी एज को सेलेक्ट कर लेता है, लाइक पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेता है। और फिर कंट्रोल और प्लस दबा के मैंने वहाँ से सिलेक्शन को आगे बढ़ा दिया, ग्रो कर दिया, इसको ग्रो सिलेक्शन बोलते हैं। सो नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस, प्रेस एफ, सेलेक्ट दिस, प्रेस एफ एंड डन। इससे अपना पूरा बन गया सेक्शन, है ना। थोड़ी सी मेहनत लगी हमको बट वी हैव दिस रेडी। सो दिस इज डन,
एंड आई थिंक अब यहाँ पे जो साइड टेबल्स बनने हैं वो हम बाद में देखेंगे, और जो लैम्प्स बनने हैं लैम्प्स भी हम बाद में देखेंगे. दिस वॉल इज़ ऑल्सो डन.